1992 में माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बन गया, लेकिन माइनॉरिटी कौन है कानून में लिखा ही नहीं है, और ये कानून आज तक चल रहा है। आज तक माइनॉरिटी को डिफाइन नहीं किया गया। इस देश का विभाजन मजहब के आधार पे हुआ, इसके बावजूद मजहब के आधार पे नियम कानून चल रहे हैं, मजहब के आधार पे आयोग और मंत्रालय चल रहा है, मजहब के आधार पे लोन और वजीफा बांटा जा रहा है, मजहब के आधार पे बोर्ड और ट्रिब्यूनल चल रहा है, मजहब के आधार पे स्कूल और कॉलेज खुल रहा है, मजहब के आधार पे यूनिवर्सिटी खुल रही है। और माइनॉरिटी कौन है, न भारत के संविधान में कहीं लिखा हुआ है, न तो माइनॉरिटी कमीशन एक्ट में लिखा हुआ है। अगर इस देश को बचाना है, आपस में देश की एकता अखंडता को मजबूत करना है, इस माइनॉरिटी मेजॉरिटी के खेल को ख़त्म कर देना चाहिए। ये 1992 में जो माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बना था, ये देश को बांटने के लिए बना था, देश को तोड़ने के लिए बना था, रिलीजन के आधार पे आपस में भेदभाव पैदा करने के लिए बना था। जब सेकुलर शब्द जोड़ दिया, फिर माइनॉरिटी मेजॉरिटी की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट रखना भी है तो सबसे पहले माइनॉरिटी को डिफाइन करना चाहिए। माइनॉरिटी कौन होगा, 1% वाला माइनॉरिटी कहलाएगा कि 2% वाला माइनॉरिटी कहलाएगा कि 5% वाला माइनॉरिटी कहलाएगा। माइनॉरिटी की यूनिट क्या होगी, माइनॉरिटी की यूनिट 100 होगी, माइनॉरिटी की यूनिट 1000 होगी, माइनॉरिटी की यूनिट लाख होगी, माइनॉरिटी की यूनिट करोड़ होगी। माइनॉरिटी राष्ट्रीय स्तर पर डिफाइन देखा जाएगा, माइनॉरिटी राज्य के स्तर पे देखा जाएगा, या माइनॉरिटी का आइडेंटिफिकेशन जिले के लेवल पे होगा। कुछ भी नहीं डिफाइन किया गया है। बस माइनॉरिटी के नाम पे लोन, माइनॉरिटी के नाम पे वजीफ़ा, माइनॉरिटी के नाम पे स्कूल, माइनॉरिटी के नाम पे कॉलेज, माइनॉरिटी के नाम पे कोचिंग, सब माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक का कल्याण, माइनॉरिटी का कल्याण। अरे भैया, आप माइनॉरिटी कल्याण करिए, लेकिन ये तो बताइए कि संविधान में माइनॉरिटी की डिफिनीशन क्या है, और संविधान में नहीं है तो कानून में बताइए कि माइनॉरिटी की डिफिनीशन क्या है। यूएन तो कहता है एनी ग्रुप और कम्युनिटी विच इज सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली नॉन डोमिनेंट एंड इन्फीरियर इन पॉपुलेशन लेस देन 1%, यानी ऐसा समूह, ऐसा ग्रुप, ऐसा समुदाय जिसकी संख्या नगण्य हो, जिसका कोई सामाजिक वजूद न हो, आर्थिक वजूद न हो, जिसका कोई राजनीतिक वजूद न हो, जिसकी संख्या इतनी कम हो कि न वो पार्षद बना पाए, न प्रधान बना पाए, न सांसद बना पाए, न विधायक बना पाए, उसको कहते हैं माइनॉरिटी। तो अगर हम यूएन की डिफिनीशन ले लें तो राष्ट्रीय स्तर पे जो 1% से कम हुआ वो माइनॉरिटी कहलाएगा, राज्य के स्तर पे जो 1% से कम है वो माइनॉरिटी कहलाएगा। मतलब यहाँ पारसी माइनॉरिटी कहलाएंगे, यहूदी माइनॉरिटी हो सकते हैं, बहाई माइनॉरिटी हो सकते हैं, बाकी तो कोई माइनॉरिटी नहीं हो सकता। फिर माइनॉरिटी को डिफाइन क्यों नहीं किया जा रहा है, माइनॉरिटी को आइडेंटिफाई करने की गाइडलाइन क्यों नहीं बन रही है? पहली बात तो माइनॉरिटी चल क्यों रहा है? जब देश सेकुलर हो गया, भारत में संविधान है, सबको इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन है, सबको लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ वर्शिप है, सबको एक समान माना गया है, सबको एक बराबर अधिकार है, चाहे नौकरी करने का अधिकार, बिजनेस करने का अधिकार, व्यापार करने का अधिकार, घूमने टहलने का अधिकार। जब किसी से कोई भेदभाव है ही नहीं तो फिर माइनॉरिटी मेजॉरिटी क्यों? माइनॉरिटी की ज़रूरत तो पाकिस्तान में है, क्योंकि वो सेकुलर देश नहीं है, वहाँ सब एक समान नहीं है। माइनॉरिटी की ज़रूरत, माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी फिल्म मिस्टिक जरूरत तो बांग्लादेश में है, क्योंकि वहाँ सब एक समान नहीं है। माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी फिल्म मिस्टिक जरूरत तो अफगानिस्तान में है, क्योंकि वहाँ सब एक समान नहीं है। भारत में क्या ज़रूरत है माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी फिल्म मिस्टिक और माइनॉरिटी के नाम पे वक्फ बोर्ड की, वक्फ ट्रिब्यूनल की, माइनॉरिटी के नाम पे लोन और वजीफ़ा की, जब यहाँ सब एक समान है और संविधान कहता है यूनिटी एंड नेशनल इंटीग्रेशन। तो देश की एकता अखंडता तो तब मजबूत होगी ना जब भेदभाव कम होगा, अलग अलग ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी वाला खेल बंद होगा। मैं आशा करता हूँ कि पार्लियामेंट के ऊपर इस पर चर्चा होगी और ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी का खेल बंद होगा, माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट बंद होगा, और माइनॉरिटी के नाम पे जो स्कूल कॉलेज चल रहा है ये बंद होगा, माइनॉरिटी के नाम पे जो लोन वजीफ़ा बंट रहा है ये बंद होगा, माइनॉरिटी के नाम पे जो मकान और दुकान बांटी जा रही है ये बंद होगा, माइनॉरिटी के नाम पे जो दुनिया भर की और सुविधाएँ दी जा रही हैं ये बंद होगा। ये देश को विभाजन की तरफ ले जा रहा है। 1947 का विभाजन रिलीजन के आधार पर हुआ था, मज़हब के आधार पर, और अगर अभी भी मज़हब के आधार पर दुनिया भर की योजनाएं चलेंगी, उससे विभाजन की फाउंडेशन तैयार होगी हुई है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे बुद्धिजीवी इस बात को कह चुके हैं, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स कह चुके हैं। तो सरकार या तो माइनॉरिटी मेजॉरिटी के खेल को बंद कर दे, नहीं तो माइनॉरिटी को डिफाइन कर दे कि भाई जो समुदाय 1% से कम है राज्य के स्तर पे और केंद्र के स्तर पे, उसको माइनॉरिटी का दर्जा मिलेगा। और माइनॉरिटी का डिफाइन करने का मतलब माइनॉरिटी कुछ देना नहीं है। माइनॉरिटी को आप संविधान में कुछ दे नहीं सकते, क्योंकि आर्टिकल 27 कहता है कि मज़हब के आधार पे सरकार 1 रुपये खर्च नहीं कर सकती है, और सरकार करोड़ रुपए खर्च कर रही है। केंद्र सरकार भी हज़ारों करोड़ रुपए बांट रही है, राज्य सरकारें भी हज़ारों करोड़ माइनॉरिटी के नाम पे बांट रहे हैं, रिलीजन के नाम पे बांट रहे हैं, मज़हब के आधार पे बांट रहे हैं। संविधान की तो धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। माइनॉरिटी के नाम पे जितनी वेलफेयर स्कीम चल रही है ये सब आर्टिकल 27 का वायलेशन है। सरकार को इसको समझना चाहिए और इसके ऊपर संसद में चर्चा होनी चाहिए। संसद में संविधान तो दिखाया जा रहा है, लेकिन संविधान में जो लिखी हुई बातें हैं, जो हमारे संविधान निर्माता चाहते थे, उसके ऊपर संसद में चर्चा नहीं हो रही है।